हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज की रिवीजन सीरीज में सॉलिड स्टेट पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सॉलिड स्टेट के वो बता दिए थे। पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल्स जो सॉलिड स्टेट के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे हम आज पार्ट 2 में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। एक ठोस दो तत्वों ए और बी से मिलकर बना है। ए की व्यवस्था CCP है, जबकि बी की चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए। अ कंपाउंड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स A and B. A forms CCP arrangement while B occupies tetrahedral voids. What is formula of the compound? पार्ट 1 के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक चार्ट आपको भेजा था। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखना है कि चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उनकी रिक्तियों की संख्या क्या होती है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां, उनकी संख्या जो है, चाहे वो CCP हो, FCC हो, SCP हो, जो भी हो, जिस भी तरह का क्रिस्टल हो, उसमें जितने भी अणुओं की संख्या होती है उतनी ही हमारे पास अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां होती हैं। और जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उनकी संख्या जो होती है, जितने भी एटम से वो क्रिस्टल बना हुआ है उससे डबल होती है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे हम इसको करेंगे। 2 एलिमेंट्स हैं, A और B है। A जो है उसने CCP अरेंजमेंट बनाया हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A कितने हो जाएंगे, जितनी उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उतने ही उसमें एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A हो जाएंगे हमारे n मान लेते हैं। B जो है वो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या जो होती है हमारी, बच्चों अगर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो हिंदी में उसको बोल रही हूँ, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो हो जाएगी डबल होती है। नंबर ऑफ एटम अणुओं की संख्या से डबल होती है, जिससे वो मिलके बना हुआ है। वो अणु जो है आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं। 2n मैंने लिख दिया है। B जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, तो B की संख्या कितनी हो जाएगी, B के नंबर 2n हो जाएंगे। A का n हो गया, B का 2n हो गया। दोबारा देखिए आप, जितने जो है किसी भी क्रिस्टल में जितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, उतने ही उसमें परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अणुओं की संख्या से डबल होती है। प्रश्न में कह रहा है कि हमारे पास A और B दो अणु हैं। A जो है वो CCP स्ट्रक्चर बनाता है, तो A के अणुओं की संख्या उस CCP स्ट्रक्चर में उपस्थित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या की आधी होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बराबर होगी, n के बराबर होगी। और B जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के अंदर है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है, तो B की संख्या जो हो जाएगी हमारे 2n हो गई। A और B के बीच में हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो हमारा आ जाएगा n:2n हो जाएगा। n हमारा कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AB2। सेकंड का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखिए। एक यौगिक में ऑक्साइड आयन SCP व्यवस्था बनाते हैं। एल्युमिनियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग घेरते हैं। यौगिक का सूत्र बताना है हमें। इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयन फॉर्म्स SCP स्ट्रक्चर while aluminium ion occupies 2/3 space of octahedral voids. Find the formula of the compound. इस तरह का एक क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर में आपको एग्जाम में। एक बार आपको मेथड समझ में आ गया कैसे इसको करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें जो है दो तत्व दिए हुए हैं, दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड जो है वो SCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ऑक्साइड के एटम्स जो हैं वो n हो जाएंगे, जो हमारे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर हैं। नंबर ऑफ O एटम्स, O के अणुओं की संख्या हो गई हमारी n। नेक्स्ट उसने बोला एल्युमिनियम जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है, उसका भी 2/3 पार्ट ऑक्युपाई करता है। तो हमें उसका फॉर्मूला बताना है उस कंपाउंड का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना हो जाएगा, की संख्या कितनी हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी हमारी n होती है। लेकिन जो एल्युमिनियम है वो अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग घेर रहा है, तो n से गुणा कर देंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल्युमिनियम हमारा हो जाएगा 2/3n। ऑक्सीजन हमारा हो गया था n, एल्युमिनियम हमारा हो गया 2/3n। तो रेशियो निकाल लेंगे हम एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि कंपाउंड जो है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों से ही मिलकर बना हुआ है। एल्युमिनियम की जगह 2/3n लिख देंगे हम, ऑक्सीजन की जगह हम n लिख देंगे, n कट जाएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:3। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये। बच्चों मैं आंसर 1 रब करूंगी, उम्मीद करती हूँ आपने
कॉपी में नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमारा एक यौगिक दो तत्वों x और y से मिलकर बना हुआ है। x और y जो है उस यौगिक को कंपाउंड को बनाते हैं। y जो है CCP फॉर्म करता है। x सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरता है। यौगिक का सूत्र बताना है। In a compound form of elements x and y forms CCP while x occupies all octahedral voids. What is the formula of the compound? y जो है वो CCP में रहता है और x जो है वो सारी octahedral voids को ऑक्यूपाई करता है। हमें कंपाउंड का फॉर्मूला पता करना है। y जो है वो CCP बनाता है। y forms CCP, तो y के आइटम्स हो जाएंगे n जो हमारे बराबर होते हैं अष्टफल की रिक्तियों के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स OV लिखा है मैंने, तो y इज इक्वल टू n हो गए। y के आइटम्स ऑफ y इज इक्वल टू हम n लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है x जो है अष्टफल की रिक्तियों को घेरता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n होती है किसी भी क्रिस्टल के लिए। जितने एटम्स उस क्रिस्टल को फॉर्म करने में लगते हैं उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो हमारा x जो है वो n के बराबर हो गया। हमें रेशियो निकालना है x इज टू वाई, n इज टू n। रेशियो निकालेंगे, दोनों का कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया XY। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आयरन BCC में क्रिस्टलीकृत होता है। अगर परमाणु व्यास 285 pm है तो क्रिस्टल का घनत्व निकालना है हमें। एक क्वेश्चन जो है डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे, घनत्व वाले फॉर्मूले पे भी आता है, तो उसके लिए हमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू A का क्यूब, जहाँ Z जो है नंबर ऑफ एटम्स जो उस क्रिस्टल को बना रहे हैं, M जो है मोलार द्रव्यमान मोलर मास, Na एवोगैड्रोस नंबर है और A जो है साइड है उस क्रिस्टल की। हमें निकालना है D निकालना है, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। डायमीटर दिया हुआ है इसमें 285 pm में दिया हुआ है, तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे। त्रिज्या हमें पता है कि रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 142.5 आ जाएगा हमारा रेडियस R। अब जो है क्रिस्टल जो दिखा रखा है इसने BCC के फॉर्म में है। BCC जो होता है उसमें R और A के बीच में क्या रेशियो, तो यहाँ हमें A की रिक्वायरमेंट है, R हमें मिला है। हमें R की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, पर इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले के लिए हमें A निकालना है। हमने रेडियस निकाल लिया क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो BCC वाले स्ट्रक्चर के लिए रेडियस में और A में क्या रिलेशन है वो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको एक चार्ट में बता रखा है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। R इज इक्वल टू √3a अपॉन 4 होता है A और R के बीच में रिलेशन BCC के लिए। R हमारा निकल आया है 142.5 √3a अपॉन 4। हमें A निकालना है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे। 142.5 इंटू 4 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू A हो जाएगा। A इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, डिवाइड बाई √3 है। √3 की वैल्यू में पता है 1.71 होती है। A हमारा निकल आया 570 डिवाइड बाई 1.71। √3 की मैंने रफ एस्टिमेट वैल्यू लिखी है। फॉर्मूला है D इज इक्वल टू Z इंटू एम Na इंटू A का क्यूब, तो D हमें निकालना है। Z जो है हमारा क्रिस्टल जो था BCC था, Z जो है BCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है। हमें D की वैल्यू निकालनी है। D इज इक्वल टू Z इंटू एम Na इंटू A का क्यूब दिया हुआ है। A हमारा 333.3 है, ये पिकोमीटर में निकला है। डेंसिटी हमें निकालनी है, पिकोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक पिकोमीटर जो होता है 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमारे A की वैल्यू जो है इतनी निकल आएगी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होती है। मोलार मास जो होता है 55.8 के आसपास होता है आयरन का, हम आयरन की बात कर रहे हैं। एवोगैड्रोस नंबर 6.023, 22 लिख लीजिए, 22 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ये इसका होल क्यूब करेंगे हम, तो D इज इक्वल टू हमारा निकल आएगा 2 इंटू 55.8 डिवाइड बाय, इसको जब खोलेंगे तो -24 हो जाएगा और ये हमारा 23 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो 1 -1 है, ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 55.8 है इंटू 10 और नीचे वाला जो है 6.022 इंटू 3.33 का क्यूब, जो हमारा आंसर में आएगा वो हमारा सेंटीमीटर। डेंसिटी है,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिथियम धातु बीसीसी क्रिस्टल जालक बनाती है अगर घनत्व 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और मोलार मास जो है, मोलार द्रव्यमान दिया हुआ है 6.94 ग्राम पर मोल। तो एक कोष्टिका का आयतन निकालना है हमें। Lithium metal forms BCC crystal if density is 0.53 grams per centimeter cube and molar mass is 6.94 gram per mole, then what will be the volume of the unit cell? वॉल्यूम हमें निकालनी है। लिथियम बना रहा है बीसीसी क्रिस्टल, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। डेंसिटी दिया हुआ है हमें, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। मोलार मास दिया हुआ है तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम या फिर इसको कह सकते हैं ए क्यूब हमें निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाय एन ए इंटू ए का क्यूब। ये ए का क्यूब हमें निकालना है इसमें। तो D इज इक्वल टू BCC है 2 हो जाएगा Z। मोलार मास ऑफ लिथियम जो है या तो एग्जाम में दिया होगा, जैसे इसमें दे रखा है 6.94, या फिर रफली आप 7 लिख सकते हैं उसको। नीचे एवोगैड्रोस नंबर लिख देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ए का क्यूब हमें निकालना है। यहाँ आप डी की वैल्यू पुट कर देना, मैंने डी लिख दिया है, इसको डी कर देंगे। वैल्यू हमें दी हुई है डी की 0.53 दिया हुआ है। ए निकालना है, ए को एक तरफ ले जाएंगे, हमारा ए का क्यूब का आंसर आ जाएगा 4.348 इंटू 10 टू द पावर -23। ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे, या तो इसको ए क्यूब लिख सकते हैं या फिर इसको आयतन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक यौगिक एससीपी संरचना में है, उसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियां कितनी हैं वो बतानी हमें। इनमें से कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो भी हमें अलग से बतानी है। अ कंपाउंड फॉर्म्स एससीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 0.5 मोल में कितनी वॉइड्स होती हैं वो हमें निकालनी है। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, अणुओं की कुल संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है एक मोल में। हमें 0.1 मोल यहाँ लिख लेंगे। हमें 0.5 मोल का निकालना है, तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एटम्स 0.5 मोल में हमारे निकल आएंगे। अणुओं की संख्या 0.5 मोल में हमारी निकल आएगी, इसकी आधी हो जाएगी, इतनी निकल आएगी। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर होते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियों के बराबर होते हैं n है तो ये भी n हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती हैं वो नंबर ऑफ एटम्स जितने परमाणु से वो क्रिस्टल बना हुआ है उसकी डबल होती हैं। 0.5 मोल में हमने निकाल लिया। अभी पूछ रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। ये हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं, इनकी संख्या हमें निकालनी है। n हमारा निकल आया 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हमारी हो जाएंगी 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगैड्रो नंबर के बराबर ये निकल आएंगी। मान लीजिए आपसे अष्टफलकीय रिक्तियां भी पूछ लेते तो अष्टफलकीय रिक्तियां हमारी हो जाती n के बराबर। जितने एटम्स होंगे, जितने अणु होंगे, उतनी अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं, तो अष्टफलकीय रिक्तियां हमारी हो जाती। ये हमारी हो गई अष्टफलकीय रिक्तियां, ये हमारी है चतुष्फलकीय रिक्तियां, ये हमारी है अष्टफलकीय रिक्तियां। हो सकता है कि साथ में आपसे क्वेश्चन और पूछ लिए, टोटल रिक्तियां, टोटल वॉइड्स कितने हैं, टोटल रिक्तियों की संख्या निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसको और इसको आपस में ऐड कर देंगे। हम इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो उस क्रिस्टल में टोटल रिक्तियां, टोटल वॉइड्स कितने वो हमारे निकल आएंगे। कितना आएगा देखिए, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारे टोटल वॉइड्स आ गए उस क्रिस्टल में जो एससीपी संरचना में है, एससीपी अरेंजमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 7 देखिए। प्रायोगिक रूप से यह देखा गया है कि निकिल का सूत्र Ni0.98O होता है। निकिल ऑक्साइड का सूत्र है ये, निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni0.98O होता है। इसका कितना निकिल जो है, कितना प्रतिशत निकिल जो है Ni2+ के फॉर्म में है और कितना Ni3+ के फॉर्म में हमें बताना है। एनालिसिस शो दैट निकिल हैज अ फॉर्मूला ऑफ Ni0.98O, what fraction of nickel exists as Ni2+ and Ni3+। अब देखिए इसने फॉर्मूला बताया है Ni0.98, Ni0.98 है, वो कह रहा है इस निकिल में जो है Ni2+ भी है, Ni3+ भी है। ये जो निकिल दिया हुआ है इस फॉर्मूले में, इसमें दोनों फॉर्म है, Ni2+ भी है और Ni3+ भी है। कुछ Ni2+ के फॉर्म में है इस निकल में, कुछ Ni3+ के फॉर्म में। तो कितना Ni2+ के फॉर्म में है, कितना Ni3+ के फॉर्म में, वो हमें निकालना है।
टोटल जो है 0.98 है। इसको कैसे करेंगे, हो सकता है निकल के कुछ और दे दिया जाए आपको। हम मान लेते हैं कि Ni2+ जो है उसकी संख्या जो है x है। Ni3+ की कितनी हो जाएगी, टोटल जो है 0.98 है। इतनी मैथ्स तो आप लोगों ने 10th में सीखी है। Ni2+ अगर x हो गया तो Ni3+ कितना हो जाएगा, 0.98 में से x को निकाल देंगे तो हमारी Ni3+ निकल आएगी। अब Ni2+ जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो ये 2x हो जाएगा। Ni3+ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 में, उसको 3 से इंटू कर देंगे। Ni2+ का 2x निकल आया, Ni3+ का 3 इंटू, या फिर एक तरीका ये है, इसको आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ni2+ और Ni3+ को ऐड कर दीजिए, ये हमारे 2 के बराबर हो गया। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी ये -2 है तो ये +2 होगा। इसके यहाँ मैंने ये वाला 2 लिख दिया है, ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 98 - x को मैं 98 मैंने बताया था 2x + 3 इंटू 0.98 - x हो गया। 0.98 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.94 माइनस ये 3x हो जाएगा। ये इक्वल टू हम 2 लिख देंगे। ये 2x माइनस 3x इक्वल टू हो गया 2 माइनस 2.94 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -x इक्वल टू -0.94 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारी x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू आ गई हमारी 0.94। x जो हमारा था वो Ni2+ था, ये देखिए ये Ni2+ हमारा आ गया 0.94 आ गया। Ni3+ निकालना है हमें। Ni3+ निकालने के लिए हम 0.98 में से 0.94 माइनस कर देंगे तो हमारा 0.4 आ जाएगा। Ni3+ 0.4 हो जाएगा हमारा। हमें फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन देखिए कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन निकालना है, Ni2+ का फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। Ni2+ हमारा आया था 0.94 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, इसका फ्रैक्शन निकल आएगा, आप निकाल लेना इसका। Ni3+ का हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाय 0.98 इंटू 100, हमारा Ni3+ का फ्रैक्शन निकला है। क्वेश्चन 8 देखिए, फेरिक ऑक्साइड जो है उसमें ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। जब फेरिक ऑक्साइड है, जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ऑक्साइड आयन जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाता है। इसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से, अगर 3 अष्टफलकीय रिक्तियां हैं तो उसमें से 2 जो है उस पर फेरिक आयन आ जाता है। फेरिक ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला निकालना है। इन फेरिक ऑक्साइड आयन फॉर्म्स SCP structure out of 3 octahedral voids, 2 are occupied by ferric ion. What will be the formula of ferric oxide? फेरिक ऑक्साइड का हम फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, आंसर 8। SCP जो स्ट्रक्चर है इसमें हेक्सागोनल SCP स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ऑक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्साइड आयन के अणु जो है हम उसको n ले लेते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है SCP का वो ऑक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है। और जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतने ही हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के डबल होते हैं, इसको हम 2n लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है। फेरिक आयन जो है हमारा वो 2 वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है, 2 रिक्तियों को ऑक्युपाई कर रहा है 3 में से। तो ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां जो हो गई हमारी n होती हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 3 में से 2 को हम कैसे लिखते हैं, कुल है हमारे 3, उसमें से 2 ऑक्युपाई कर रहा है तो 3 में से 2 को हम 2/3 लिख सकते हैं। फेरिक आयन जो है उसके नंबर हो गया 2/3n। 2/3n मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है और उसका 2/3 पार्ट जो है Fe3+ आयन ऑक्युपाई कर रहा है तो 2/3n हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है उसका n हो गया। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे हम, Fe का और O2 माइनस का रेशियो हम निकाल लेंगे। Fe का जो है 2/3n है और ऑक्सीजन का n है, n कट जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा Fe3+ O2 माइनस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया हमारा Fe2O3, ये हमारा फॉर्मूला इसका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आयरन सेकेंड ऑक्साइड की घनी संरचना है और उसके कोर की लंबाई 5 एंजिस्ट्रॉम है। इसका घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। Fe2+ और O2 माइनस एक एकक कोशिका में कितने हैं, इसमें कितने Fe2+ हैं, कितने O2 माइनस हैं, वो हमें निकालने हैं। Iron second oxide unit cell has a cubic structure. Side of unit cell is 5 angstrom. Density is 4 gram per centimeter cube. Calculate the number of Fe2+ and O2 minus ions present in each unit cell. कैसे करेंगे वो देखिए इसको। आंसर 9, हमें इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम
अपॉन एन ए इंटू ए का क्यूब। एक गलती जो बच्चे करते हैं कि जो यूनिट है वो अलग अलग होने के बावजूद भी उसको सेम नहीं करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर वो है गलत हो जाता है। यहाँ डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है और लंबाई जो है एंजिस्ट्रॉम में है। एंजिस्ट्रॉम को भी हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 5 एंजिस्ट्रॉम जो हमारा दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है और सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 पॉइंट और शिफ्ट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका सेंटीमीटर में। अब हमारी डेंसिटी भी सेंटीमीटर में है और साइड ए भी सेंटीमीटर में है, वैल्यू पुट कर देंगे हम। क्योंकि दिया हुआ है हमें घनी संरचना दी हुई है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जेड जो है निकालना है हमें निकालना है। डेंसिटी हमें दी हुई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो हमें दी हुई है चीजें पहले वो हम लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 4। जेड मोलार मास जो हमें आयरन ऑक्साइड का लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 56 आयरन का प्लस 16 55.8 होता है, लेकिन उसको 56 भी ले सकते हैं, ये हमारा 72 हो जाएगा। तो मोलार मास हो गया 72 आयरन ऑक्साइड का, इसका मोलार मास हमने लिख दिया है। नीचे एवोगाड्रोस नंबर लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ए क्यूब जो है साइड हमें दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻8 है, इसका क्यूब करेंगे हम। क्यूब करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है -24 हो जाएगी और इस 23 से जो है सॉल्व हो जाएगी। जेड को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी मैं एक तरफ लेके जा रही हूँ। जो निकालना है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ ले जाते हैं अपन। 5 का क्यूब कर लेंगे, इस 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125 हो गया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। 10 टू द पावर हमारा 8, ये -24 हो जाएगा 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 23 है तो 10 टू द पावर -1 हमारा बचेगा। डिवाइड बाय 72 लिखेंगे इज इक्वल टू हमारा, क्योंकि जेड हमें निकालना है इसको एक तरफ हम छोड़ देंगे। जेड जो है हमारी नियर अबाउट 4.18 आएगी, इसको हम रफली जो है 4 के बराबर इसको हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। इसकी लंबाई दे रखी है साइड की 4.97। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। इसके कोर की लंबाई दे रखी है 4.07 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर और घनत्व दे रखा है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चांदी का परमाणविक द्रव्यमान मोलार मास हमें निकालना है। Silver crystallizes in FCC latex. The length of its side is 4.07 है into 10 to the power -8 centimeter and the density is 10.5 gram per centimeter cube. What is the molar mass of silver? FCC है, FCC में number of atoms जो है 4 होते हैं। A हमें दिया हुआ है 4.07 into 10 to the power -8। डेंसिटी भी हमें दी हुई है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर है। यूनिट सेम है तो हमें कोई कन्वर्जन कोई चेंज नहीं करना है। हमें निकालना है मोलार मास। बच्चों मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उनको लिख लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें फॉर्मूले में क्या पुट करना है, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। अब डेंसिटी हमें निकालनी है, जेड की जगह वैल्यू 4 पुट कर देंगे हम। मोलार मास हमें फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। डेंसिटी जो हमें दी हुई है तो पहले वैल्यू लिख लेंगे 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। जेड जो है 4 है क्योंकि FCC है। मोलार मास हमें निकालना है, इसको M लिख देंगे और नीचे जो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और A जो है हमारी साइड दी हुई है। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें A जो दिया हुआ होता है इसके ऊपर -8 ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कन्वर्ट करते हैं तब भी आपका आंसर जो है -8 में ही आएगा, क्योंकि इसमें एक आसानी होती है। जो एवोगाड्रोस नंबर का 10 टू द पावर 23 है वो इस -24 से कैंसिल होकर सॉल्व हो जाता है। जिसको सॉल्व करना है उसको हम एक तरफ रखेंगे तो M इज इक्वल टू 10.5 इंटू 6.022 इंटू 4.07 इसका क्यूब कर लेंगे और हमारा बचा है 10 टू द पावर -1 बचा है। नीचे जो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106.57 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलार मास है, ग्राम पर मोल में लिखेंगे इसको हम। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ये सारे जो पैटर्न्स जिस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो सारे पैटर्न मैंने करवा दिए हैं। इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा। फॉर्मूले को याद कर लेंगे आप। मेरा वीडियो फर्स्ट आप देख लेंगे तो उसमें आपको एक चार्ट मिलेगा जिससे आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ याद हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, उनकी भी एग्जाम्स में हेल्प हो जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे वीडियोस के जो रिवीजन वीडियोस मैं बना रही हूँ पूरी बुक के, उसके
नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।